नाहिद खान इंडिया से, मेरे शौहर से मेरी बहुत लड़ाई होती है, वो भी मुझे बुरा भला बोलते हैं और मैं भी बहुत कुछ बोल देती हूँ, क्या मेरी बदकलामी की माफ़ी हो जाएगी? ये तो शौहर से पूछें, वो बताएगा आपको। माफ़ी मांग लिया करें, शौहर के सामने ज़बान न चलाया करें। शौहर को भी चाहिए अपने अखलाक अच्छे रखे, लेकिन मातहत पे जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। शौहर शौहर होने के साथ साथ घर का सरबरा भी है, तो अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो अपनी आवाज़ को पस्त कर लें, थोड़ा बर्दाश्त कर लें, इससे शौहर के दिल में मोहब्बत ही पैदा होगी। तो मैं नहीं कह रहा कि शौहर ऊंची आवाज़ से चीख चीख के बात करता है कोई अच्छा काम करता है, लेकिन घर को चलाने में, घर के अंदर चूंकि उसकी हैसियत सरबरा की है, तो इसलिए आप देखें ना, जब दफ्तरों में बॉस जब डांटता है ना, तो एम्प्लॉयज़ आगे से जवाब नहीं देते, उनको पता है ये निकाल देगा जॉब से हमें। तो शौहर घर में, मैं नहीं कह रहा कि उस बॉस की तरह जो कंपनी में बॉस होता है, लेकिन बहरहाल एक दर्जा अल्लाह ने उसका बुलंद तो किया है ना, तो अल्लाह की खातिर उसकी ऊंच नीच को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। और मैंने देखा है जो खवातीन शौहर के गुस्से को बर्दाश्त कर लें, थोड़ी देर की टेंशन होती है, लेकिन इससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं, घर टूटने से बचते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे फ़ायदे शौहर से उनको मिल जाते हैं। शौहर को शरीयत ने यही हुक्म दिया है कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो जिसके अखलाक अपनी ज़ौजा के साथ अच्छे हैं, लेकिन औरत को शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि अगर शौहर की तरफ से ऊंच नीच हो जाए तो औरत को चाहिए वो हत्तल इम्कान बर्दाश्त करे। हाँ, एक हर बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, लेकिन बहरहाल जितना बर्दाश्त कर सकती हैं बर्दाश्त करें, उससे घर जन्नत बनेगा। दोनों ही लड़ना शुरू कर दें तो फिर तो घर टूटते हैं ऐसी सूरत में। कासिम मोहम्मद फैसलाबाद से, देखो इसकी मिसाल ऐसे है कि आग में आप पेट्रोल डाल दें तो वो तो भड़क जाएगी ना, आग में हमेशा पानी डाला जाता है। तो शौहर गज़बनाक है, जैसे तवे पे बैठा हुआ है, ऐसा ही होता है आमतौर पे, 2-2 फुट उछल रहा है, तो बीवी भी उसी तरह उछलना शुरू कर दे, इसका मतलब तो है वो पहले आग लगी हुई थी, आपने उसमें पेट्रोल डाल दिया, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तबाह हो जाएगा घर। हमने अपने बड़ों में देखा, एक को गुस्सा आता था, दूसरा थोड़ा बर्दाश्त कर लेता था, बहुत देखा है हमने ये। शौहर को पता है बीवी बहुत तपी हुई आज, तो थोड़ा सा मैं बर्दाश्त कर लूँ। बीवी को पता होता है आज मेरे मियाँ का मीटर शार्ट है, तो थोड़ा सा आज मैं अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर लूँ। तो कंट्रोलिंग सिस्टम ही खत्म हो रहा है, और ये ड्रामे फिल्में मीडिया ने बर्बाद किया ज़्यादातर। फिल्मों में चीख चीख के, ड्रामों में चीख चीख के जब दिखाते ना, शट अप, ये करो वो करो और दफ़ा हो जाओ, तो यही चीज़ें माशाल्लाह घर में चलेंगी। फिर ये सब चीज़ें हमारे लाशऊर पे असर करती हैं, और इंसान लाशऊरी तौर पर उन्हीं चीज़ों को इख्तियार करना शुरू कर देता है। बहरहाल औरत के लिए शौहर का बहुत बड़ा हक है। नबी ने फरमाया, जिस औरत का शौहर राज़ी नहीं है वो औरत जन्नत में नहीं जा सकती। और ये उस शौहर के बारे में जो बेसिक हुकूक पूरे कर रहा हो, बेसिक हुकूक, ऊंच नीच थोड़ी बहुत हर घर में होती है। कासिम मोहम्मद फैसलाबाद से, मैं आलिम बनकर फारिग हुआ हूँ। मेरा यूट्यूब पर चैनल बनाना और इस पर बयानात और नातों की वीडियोज़ अपलोड करना कैसा है? जायज़ है, लेकिन जो नए नए आलिम बन के फारिग होते हैं उनको मैं एक बड़ों की नसीहत नकल कर रहा हूँ, मैं तो छोटा आदमी। वो ये कि ये जो चैनल वैनल है ना और मीडिया पे आना, इसके जहाँ बहुत फ़ायदे हैं वहाँ बहुत साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जब आपकी तरबियत नहीं होती और आप चैनल पे आके मशहूर हो जाते हैं तो आपके बिगड़ने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। मुझे याद है जब मैं सादिसा में था, तो मुझे एक मस्जिद की इमामत मिल गई, और बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन हमारे शेख व मुर्शिद ने, पीर व मुर्शिद ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा, अभी तुम बच्चे हो और अभी से मस्जिद की इमामत संभालोगे तो लोग अकीदत में हाथ पाँव चूमेंगे और लोग इर्द गिर्द हल्का लगा के बैठेंगे, तो तुम्हारे बिगड़ने का अंदेशा अभी ज़्यादा है, अभी ये काम मत करो, सिर्फ बयानात कर सकते हो, फ़िलहाल इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना लो। तो बाज़ दफ़ा ये ख़तरा होता है, ये हकीकत है। तो ख़वातीन में जब बयान शुरू करने का इरादा हुआ तो हज़रत ने बाकायदा मुझे परमिशन दी थी कि आप ख़वातीन में बयान कर सकते हो। अगर परमिशन ना देते तो मैं नहीं करता। अब शैतान तो कहता है कि नहीं नहीं, पूरी दुनिया गुमराह हो रही है, इसला करो। भाई मसला ये है कि आपके भी तो बिगड़ने का अंदेशा है। ख़वातीन में जब आप बयान करते हैं तो ख़वातीन मसाइल भी पूछती हैं, फिर राब्ते होते हैं, फिर बिगड़ने का अंदेशा होता है आदमी। तो इसलिए बड़ों की कस्टडी में आएँ, पहले किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें, अपनी इस्लाह कराएँ, उसके बाद चैनल पर आएँ आप। तो चूँकि मशहूर होंगे तो लोग हाथ पाँव चूमेंगे, इशारे करेंगे, वो जा रहा है, वो साहब वो जो टीवी में आते थे वो जा रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है बिगड़ने का। फिर इल्म में कमाल नहीं होता तो यूट्यूब पे आके इल्मी गलतियाँ बहुत करना शुरू कर देते हैं। वो एक साहब है, उन्होंने आके इतना गलत मसला बयान किया कि बीवी को अगर तलाक हो जाए तो आप सास से निकाह कर सकते हो। भाई साहब, सास तो हमेशा के लिए हराम होती है। तो ऐसे इजमाई मसाइल की मुखालफत बाज़ दफ़ा शुरू कर देते हैं। तो मदारिस के तलबा से इस बात का तो कम खतरा है कि मसाइल गलत बताएंगे, क्योंकि उसमें तो उनको पता होता है बड़े हमारी पकड़ करेंगे, लेकिन हुब्बे जाह पैदा होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाएं, मीडिया पे आना वक्त की ज़रूरत है, लेकिन किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें, तबलीग में वक्त लगाएं, इस्लाह हो, हुब्बे जाह, हुब्बे माल ख़त्म हो, पैसों की लालच और तकब्बुर और शोहरत की लालच, ये लालच पहले ख़त्म करें फिर आए मार्केट में। हमारे इधर फरमाया करते थे, ये शोहरत और दौलत ये सांप हैं। तो अगर आप सपेरे हैं ना, सांप पालने का फ़न जानते हैं, तो फिर सांप पालें आप, फिर ये सांप आपको फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आप सपेरे नहीं हैं और आपने सांप हाथ में ले लिया कि मैं इससे पैसा कमाऊँगा, इज़्ज़त कमाऊँगा, वही सांप आपको डसेगा भाई। तो दौलत और शोहरत भी ऐसी चीज़ है। तो अगर इस्लाही ताल्लुक़ है, अहले इल्म से, बुज़ुर्गों से, तबलीग में वक्त लगा हुआ है, अच्छा इस्लाह हो गई है, यानी अपने बारे में तो कभी इंसान दावा नहीं करता मेरी इस्लाह हो गई, लेकिन बड़े कहते हैं कि हाँ भाई तुम इस काबिल हो कि अब तुम चैनल भी बना सकते हो, तुम लोगों में ये काम भी कर सकते हो, तो फिर करें। क्योंकि ये बच्चे नए नए फारिग होते हैं, सब चैनल बना रहे हैं और शोबाजियों में लगे हुए हैं। एक मौलाना साहब मैंने देखे, साहिल समंदर पे चश्मे लगा लगा के ना साइड पोस्ट बना बना के अपनी तस्वीरें डाल रहे हैं। भाई तुम क्या कर रहे हो? ये फिल्मी एक्टरों का काम। अच्छा, मेरी जो ऐसी तस्वीरें आ रही होती है मैं नहीं बना रहा होता भाई, मैं इन चीज़ों को नापसंद करता हूँ। आ रही होती है ना, मैं यूँ स्टाइल से यूँ चल चल के जा रहा हूँ और यूँ स्टाइल मार रहा हूँ, यूँ देख रहा हूँ और ऐसे कर रहा हूँ और चश्मा लगा रहा हूँ, ये मुझे इन चीज़ों से नफरत है। लोग छुप छुप के मेरी ऐसी वीडियोस बना रहे होते हैं स्टाइलिश किस्म की। एक दफ़ा आई कि मैं रीवो गाड़ी में ढाड़ करके बैठ रहा हूँ और यूँ ड्राइव कर रहा हूँ, मना करने के बावजूद बंदे ने मेरी वीडियो बनाई।
تو میں تو ان چیزوں کو نہیں پسند کرتا. یہ شو بازیاں یہ فلمی اداکاروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ شو ماریں, اور یہ چیزیں ان چیزوں سے علماء کی عزت نہیں بڑھتی ہے. عقل مندوں کی نظر میں عزت کم ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ تو ہمیں آخرت سکھاؤ, آپ تو ہمیں دنیا داری سے ہٹاؤ, اور آپ ہی ان چیزوں میں لگ گئے. تو اب نئے طلبہ آتے ہیں, وہ ایک طالب علم کو میں نے پکڑا کچھ دن پہلے, اتنی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈال رہا ہے, شو بازیوں میں لگ گیا بھائی. پھر میں نے مدرسے کے محتمم کو فون کیا, میں نے کہا اس طالب علم کو آپ کنٹرول کریں, اس کا کام ہی ہر وقت شو بازی ہیں. تو اس لیے یہ علماء صلحاء طلبہ پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. تو جب تھوڑا سا میچور ہو جائے نا پھر یہ کام کریں, اور پھر ضرور کریں, یعنی یوٹیوب پہ آئیں, بیانات اپلوڈ کریں, پھر ضرور کریں. اچھا, محمد صارف انڈیا سے, میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں پر کمپنی کی طرف سے دیوالی کے تحفے اور مٹھائی وغیرہ ملتے ہیں, کیا وہ لینا جائز ہے؟ جائز ہے, وہ دے رہے ہیں. اب آپ انکار کرو گے تو کمپنی والے بولیں گے یہ کیا کر رہا ہے, لے لیں خود سے, تو لے کے رکھ لیں اس کو. اب کوئی ہندو آپ کو گفٹ دے رہا ہو تو یہ تو نہیں کہ آپ اس کا گفٹ واپس کر دیں, اس یہ تو بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے. خود سے بڑھ چڑھ کے آپ نہ جائیں دیوالی میں اور ان کو مبارکباد نہ دیں, کیونکہ جو بھی کسی کی مذہبی رسم ہوتی ہے ان مذہبی رسومات میں ہمیں شرکت کی اجازت نہیں ہے. نہ بائیکاٹ کریں, نہ اس میں شرکت کریں, ریزرو رہیں آپ. مفتی صاحب, میں نماز کے دوران قراءت کے بجائے کبھی کوئی دعا پڑھنے لگتا ہوں تو کیا اس سے سجدہ صاحب ہوگا؟ اگر فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں قراءت کے بجائے تو سجدہ صاحب لازم ہوگا اور قراءت کرنی پڑے گی آپ کو. لیکن اگر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے دعا پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں. اور سنتوں میں, نوافل میں تو ہر رکعت میں قراءت کرنا واجب ہے. اچھا, اگر فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لی تو کیا نماز ادا ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ نہیں, ادا ہو جائے گی نماز, دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں قراءت بھی ثابت ہے, اگرچہ افضل یہی ہے کہ سورہ فاتحہ ہی پڑھی جائے, اس سے زیادہ نہیں, لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. کیا والدین, استاد یا کوئی بڑا آئے تو ان کی تعظیم کے طور پر کھڑا ہونا جائز ہے؟ جائز ہے, حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے بڑوں کی تعظیم میں کھڑے ہونے کا حکم دیا. ہاں, کھڑے رہنا جائز نہیں ہے اجمیوں کی طرح, یعنی اس دور میں عجم میں یہ رواج تھا, اس دور کے اجمیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو بڑا آتا تھا تو کھڑے ہی رہتے تھے, یہ ٹھیک نہیں ہے. قوموا لسیدکم, حدیث میں ثابت ہے کہ آپ نے حضرت سعد کے لیے فرمایا کہ یہ تمہارے سردار ہیں, ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ. والدین سے بڑا کون ہو سکتا ہے بھائی؟ البتہ کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں, جو چاہتا ہے کہ لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوا کریں, اس کے استقبال میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے, یعنی تکبر کی وجہ سے یہ چاہتا ہو. اگر ادب سکھانے کے لیے چاہتا ہو اپنے چھوٹوں کو پھر تو ٹھیک ہے. جیسے باپ یہ چاہتا ہو کہ میں جب گھر میں آؤں تو میرے بچے میرے استقبال میں کھڑے ہوں, اور باپ کا مقصد بچوں کو ٹینشن دینا یا تکبر نہ ہو بلکہ ادب تمیز سکھانا ہو, تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر جو تکبر کے لیے چاہتا ہے, بعض ہوتے ہیں پیر اور وہ ان کے ہر وقت ناک میں مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں, تو تکبر ہوتا ہے ان کے اندر, جو جاہل پیر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, تو ایسے لوگوں کے استقبال میں نہیں کھڑے ہونا چاہیے. کیا قرآن کی آیت کا اسٹیٹس لگا سکتے ہیں کیونکہ لوگ اسے بغیر وضو دیکھتے اور چھوتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں بھائی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.